सोशल मीडिया में तो आपके सामने सभी तरह का खाना परोसा है, आपकी चॉइस है कि आप किसे टेस्टी लेते हो। उस टाइम पर हमें जो भी है बाहर से किताबें मंगाने, किताबें तक का अवेलेबल नहीं थे, प्रतियोगिता दर्पण आती थी, केवल उसी से हम और नई टेक्नोलॉजी देखते थे उसमें, मतलब जो भी है ना। आज एक क्या नाम कहते हैं युवा लड़का ये दौड़ ही नहीं निकाल पा रहा है इस कंपटीशन में, जबकि हमने दौड़ में एक्सलेंट होना चाहिए क्योंकि हमारी जिग चढ़ाई है पहाड़ों में ऊपर नीचे, है नहीं। तो जी अब होगी इसकी धुआंधार कुटाई ताकि दाल और भूसा दोनों अलग अलग हो जाए। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 14 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। कल के ब्लॉग पे मैंने आपको मिलाया था अपने गांव के जो चाचा श्री हैं श्रीमान हरी सिंह नेगी जी, उनसे मिलाया था। आज वापस मैं उनसे आपकी बातचीत कराता हूँ, उनको ले लेता हूँ बैक कैमरे से और कुछ उनसे सवालात पूछते हैं। तो हर का कल जैसे आपने जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कहा था कि मतलब मैंने आपसे पूछा था कि लोग जो हमारे युवा हैं नशे की ओर बढ़ रहे हैं। उस वीडियो को देख के कई लोगों ने कमेंट किया कि आपने कारण तो बता दिया लेकिन निवारण क्या है इसका। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, निवारण क्या हो सकता है इसका। तो निवारण के लिए उनके माता पिता अभिभावकों को एक्टिव रहना पड़ेगा, उन्हें एक पॉजिटिव माहौल देना पड़ेगा घर में सभी को, और उनकी जो भी गलत एक्टिविटी है उन्हें उन्हें प्यार से समझाना पड़ेगा। साथ में हमारा जो समाज है उसे भी आगे आना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा समाज में ना। नशे के लिए ऐसे में एक दूसरे का सहयोग और हंसी खुशी माहौल बना के जो है बच्चे का हौसला बनाना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे घरेलू काम धाम में हो, चाहे आपसी तालमेल का हो अड़ोस पड़ोस गांव में। कई बार मैं देखता हूँ गांव में, हमारे गांव में भी होता है और मतलब पहाड़ के अधिकतर गांव में ऐसा होता है कि कोई गांव का मतलब ऐसे शराब की नशे में उल्टा उल्टा कुछ भी बक देता है। उसका कितना असर पड़ता है युवाओं पर और बच्चों पर खासकर। उसमें बच्चे और युवाओं पर असर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो जो भी है शराब के नशे में गांव का माहौल ख़राब करता है। अगर कोई बच्चा अपना घर में बैठा भी है, पढ़ाई कर रहा है या जो भी कर रहा है, माँ बाप के सामने वही उसके अपशब्द को सुनेगा तो उसमें उसके क्या नाम कहते हैं मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। मानसिक तनाव बढ़ने से क्या होगा, उसका जो है सोच पॉजिटिव की जगह नेगेटिविटी भी आ सकती है ऐसी बातों में। इसलिए हमें यह है गाँव वालों को भी मिलजुल कर जो भी है हमारे ही भाई है वो जो भी है मतलब शराब वराब पी के उसे ये बोलना चाहिए कि इस ढंग का माहौल मत बनाए, पिए अपना बिल्कुल शांत ढंग से इंजॉय करके माहौल बनाए, है नहीं। बिल्कुल ये है बिल्कुल। इस उसके उसकी आर्थिक हानि भी है, शारीरिक हानि भी है और सामाजिक मान सम्मान की भी हानि है। एक सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है कि लोग अपने बच्चों को जो कैपेबल हैं वो अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं, शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो वहाँ पढ़े बच्चों और गांव में पढ़े बच्चों में कितना अंतर, बहुत अंतर होता है या फिर आप मानते हो कि नहीं होता है अंतर, या होता है। अंतर ये मतलब उनके माहौल फ्यूचर, मतलब उनका जो फ्यूचर होता है, भविष्य होता है क्या, जो गांव में पढ़ा बच्चा है, गांव में पला बड़ा बच्चा है, वो भी वहां तक पहुंच सकता है जहां शहर में रह रहा बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है। शहर के बच्चे के लिए सभी साधन जुटाते हैं उसके माँ बाप ये। अगर वो बच्चा अगर उसका दिमाग सही ढंग से काम करे, अपना सही गाइडेंस से मिले तो वो गांव के बच्चे से काफी आगे पहुंच सकता है क्योंकि वहां सभी संसाधन मिलते हैं उसे, सभी टाइप के गाइड मिलते हैं किसी में भी। आजकल का सोशल मीडिया है, अगर गांव का बच्चा कोई सही है, उनके गार्जियन समझदार हैं तो गांव के बच्चे के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटी है। आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से वो भी क्या नाम कहते हैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और उनके मुकाबले का कंपटीशन कर सकता है क्योंकि गांव का बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, दिन भर घूमना है उसने, इधर उधर जाना है। शहर में तो साधन मिलते हैं जो भी है इधर उधर जाने के लिए, गांव का बच्चा दिन भर पैदल घूमते रहता है। वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर इसलिए ज्यादा स्वस्थ रहता है कि उसका उतना तनाव है नहीं, कंपटीशन कम रहता है उसके लिए। गांव में मानसिक तनाव भी उसका कम रहता है। दूसरा हवा पानी होगी ना। अगर कोई अपना बच्चे को यहाँ से अगर वो करे, सही गाइडेंस से सही ढंग से दें और सही माहौल में रखे तो गांव का बच्चा तो उनके मुकाबले आराम से पहुंच सकता है क्योंकि हमारे सामने बहुत से उदाहरण है। हमारे बुजुर्ग जो है पहले यहीं के गांव के पड़े थे, हमारे चाचा जी पिताजी, वो आजकल अपने क्या नाम कहते हैं रोजगार पे अच्छे आके रिटायरमेंट हो गए, घर में है। पहले यहाँ जिन्ने भर के दुनिया भर के फौज वाले जाते थे, फौज में है ना। आज एक क्या नाम कहते हैं युवा लड़का ये दौड़ ही नहीं निकाल पा रहा है इस कंपटीशन में, जबकि हमने
दौड़ में एक्सीलेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिग चढ़ाई है पहाड़ों में ऊपर नीचे, है नहीं, इस टाइप का है, फिर मुकाबला कर सकता है। पिछले कुछ सालों में तकनीक ने काफ़ी विकास किया है। जब से इंटरनेट आया है लोग मतलब कहने लगे हैं कि जो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज बन गई है, मतलब कोई भी कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकता है। तो आपके ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर है, और ये भी बताओ कि आपने कौन से सन में 10वीं या फिर 12वीं का इम्तिहान दिया था? हमारे ज़माने में हमने तो 1985 में 10वीं पास किया, 1987 में 12वीं पास किया। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो लेवल पर थी। उस टाइम पे हमें ट्यूशन भी अवेलेबल नहीं थे, जबकि साइंस स्टूडेंट था मैं उस टाइम पे। यहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ट्यूशन भी अवेलेबल नहीं था। उस टाइम पर हमें जो भी है बाहर से किताबें मंगाने, किताबें तक का अवेलेबल नहीं थे, प्रतियोगिता दर्पण आती थी केवल, उसी से हम और नई टेक्नोलॉजी देखते थे उसमें, मतलब जो भी है। और बाकी आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया में जो है, आजकल का बच्चा हर हाथ में टेक्नोलॉजी है, 4G 5G फोन जो भी आ रहे हैं, इसमें तो बच्चा क्या नाम कहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से अगर माहौल बनाए, घर वाले माहौल बनाए, अपना वो थोड़ा सिंसियर रहे बच्चा, तो आज के ज़माने में वो सब टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने आप को काफ़ी आगे तक का ले जा सकता है। चाहे जॉब के मामले में है, चाहे अन्य शौक रुझान के मामले में है, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में हो, देख सुनकर सभी कुछ में बहुत आगे ले जा सकता है। तकनीकी का बहुत मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर रहता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में कई तरह की गलत सामग्रियाँ भी होती हैं, तो क्या उससे जो किशोर हैं या फिर बच्चे हैं एक गलत दिशा में भी जा सकते हैं? कई बार तो ये भी लोग कहते हैं कि जो पंजाबी गाने हैं या फिर देसी गाने हैं उनमें शराब को, नशे को एक तरह से ग्लोरीफाई किया गया है, तो उसका भी असर आप देखते हैं कि लोग मतलब बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जो सिगरेट विगरेट पीने लगे हैं? अब ये है कि भाई सोशल मीडिया में तो आपके सामने सभी तरह का खाना परोसा है, आपकी चॉइस है कि आप किसे टेस्टी लेते हो। अगर बाय द वे हर किसी का टेस्टी लेना है तो उनके गार्जियन ने, जैसे बच्चे के गार्जियन जो है, उन्होंने इस मामले में समझाना चाहिए। जैसे समाज में उससे थोड़ा हम उम्र के थोड़े बड़े जिसने ये दौर से गुजर गए, उन्होंने इस मामले में उसे जानकारी देनी चाहिए, पॉजिटिव जानकारी देनी चाहिए सही ढंग से, कि इसका ये असर हो सकता है, इसके पॉजिटिव पहलू ये है, नेगेटिव पहलू ये है। मतलब तकनीक जो है एक तरह से दुधारी तलवार है। अगर बाय द वे बच्चा अगर नेगेटिविटी की तरह जाए तो ये बहुत हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक बन जाएगा। अगर पॉजिटिव ले जाए, पॉजिटिव ले तो बच्चा बहुत आगे पहुंच सकता है, गांव का नाम रोशन कर सकता है। और विशेषकर ये बात है कि जैसे बच्चे को यहाँ के गांव के बच्चे की और शहर के बच्चे की तुलना कर रहे हैं ना, जैसे गांव के बच्चे को बेसिक एजुकेशन यहाँ करा के अगर हायर एजुकेशन शहर में की, जैसे हम ये बूट ये पेड़ जो है किसी का भी ले लो, चाहे आम अमरूद मिर्च कुछ भी ले लो, ये बूट तो साल लगुन ना हम पौधारोपण करते हैं, उखाड़ के नर्सरी बना के पौधारोपण, नर्सरी गाँव में की तुमने। हायर एजुकेशन अगर बाहर करोगे वो उसका ग्रोथ कितना जल्दी होता है। तो वही बात है, अगर कोई समझदार गार्जियन समझ जाए तो ये है बेसिक चीज। क्योंकि जब वो सोचने समझने की आता है 1200 साल की उम्र में या 15-16 साल के इंटर करने के बाद, तब वो बाहर जाएगा। उसे अगर सही ढंग से आपने गाइड किया है, सही शिक्षा दी है, घर में सही माहौल बना के दिया है, तो बाहर बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है वो। जैसे बहुत साल लगे एकदम समझ गया जाएगा, वृक्ष की बड़े वृक्ष की छाया बन जाएगी वो ना, दोनों तरफ से देखा है। चलो चलते हैं फिर यार, गाय भैंस भी मुझे बांधने हैं, 10 साढ़े 10 हो गए। सुबह दुकान में आया था अखबार पढ़ने, अच्छा हुआ आप भी मिल गए। धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतना टाइम देने के लिए। तो दोस्तों बज गए हैं दोपहर के 12 और अपने पहाड़ में क्या है कि एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो आज क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। ये देखिए, ये है मांस यानी कि उड़द, इसका चुटान होगा आज। बढ़िया धूप खिली है तो इसको हमने सुखाने डाला है। उड़द की दाल है ये, थोड़ा क्लोज जाके दिखाता हूँ। ये देखो, एक डंडे से इनको पीटा जाएगा। ये है उड़द की दाल, है ना। तो एक डंडे से इसको अभी पीटने का प्रोग्राम होगा और सारे इसके दाने निकाले जाएंगे। करीब 5-6 किलो उड़द होगा इसमें। तो दोस्तों धूप में बढ़िया से सूखने के बाद इसको डंडे से ऐसे पीटते हैं
ताकि एकदम चुरचुरा हो जाए और इसमें से दाने अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए। जो दाल के दाने होते हैं उड़द की दाल के, वो अलग हो जाए। तो लगातार पीटने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। फिर मम्मी देख सकते हो आप हवा की मदद से जो बारीक वाला भूसा है उसे अलग कर रही है, जबकि मोटा भूसा हम हाथ से ही हटा देते हैं। और ये है उड़द की दाल साबुत। मोटा भूसा यहाँ पर रखा है, दिखाता हूँ आपको। ये इसको जानवर खाएंगे, उसको भी जानवर खाएंगे जो हवा से उड़ रहा है। तो दोस्तों ये बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं जा रहा हूँ खेत में। जो दोपहर में उड़द की दाल आप देख रहे थे जिसको मैं डंडे से पीट रहा था, उसी को मुझे लाना है वापस से खेत से। मतलब थोड़ा हमने निपटा लिया, थोड़ा और है। फिलहाल मैं खेतों के बीच में हूँ और आपको बताता हूँ गाँव की एक ख़ास बात। दोस्तों गांव और शहर में एक बड़ा अंतर यह है ना कि गांव अपना रंग रूप बदलता रहता है, क्योंकि गांव के पास होते हैं बहुत सारे खेत, जबकि शहरों में मौसम का भी पता नहीं चलता। कई बार खेतों में क्या है कि खेत अभी जैसे खाली हो गए कुछ दिन पहले, इसमें हो रहे थे धान, अब इसमें गेहूं की बुआई होगी, उसके साथ सरसों की बुआई होगी, फिर गेहूं होंगे, सरसों खिलेगी, फिर कुछ रंग रूप इसका बदल जाएगा। पीली सरसों खिली हुई है, हिम से घाटी भरी हुई है, कुछ इस टाइप का। लेकिन शहर में क्या होता है कि शहर में खेत नहीं होते तो मौसम का उतना पता नहीं चलता, एक जैसा ही लगता है सारा कुछ। वही रोड्स, वही मेट्रो, वही बिल्डिंग्स, वही सब कुछ। तो फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं फिर समाप्त। ज्ञान का हो गया ओवरडोज। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और जहाँ भी रहें मस्त रहें।